I'm feeling way too low to start this night, but I wanna get to your bash. Last night you tried to make me angry, yeah, but this time I get you mad. Oh, don't need apologies enough for this. I'm burning for you. शुरुआत से ही घर को संभालना मुझे काफ़ी पसंद था, या ये कहिए कि शादी के बाद एक एक्साइटमेंट था कि हम अपने घर को संभालेंगे। और वैसे भी जब हम एक नए घर में आते हैं तो हमें पूरी दुनिया नई मिलती है, लेकिन हाँ, वहाँ पे काम करने के तरीके, वक्त बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए हमें अपने आप को उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने भी बड़े एक्साइटमेंट के साथ घर के अंदर अपने काम करने स्टार्ट किए, लेकिन मैं पूरा दिन ही उन कामों में लगी रहती थी। कामों को करने के लिए सुबह चाहे आप जल्दी जगो और आप दोपहर में सो नहीं, लेकिन फिर भी पूरा दिन लग जाता है आपको काम करते करते। वही मेरे साथ हुआ। और जो क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग या लॉन्ड्री हुई, कुकिंग हुई, ये सब करते करते मैं कहीं अपने आप को भूलने लगी। मैं एक ग्रेजुएट थी जब मेरी शादी हुई थी और मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब भी मैं पढ़ाई स्टार्ट करती थी तो ये घर के काम ही मेरे आड़े आते थे, क्योंकि इनका कोई एक वक्त नहीं था और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहा करती थी। उस वक्त को निकालने के लिए मेरे दिमाग में कई बार ख्याल आया कि मैं एक टाइम पे काम ख़त्म करूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर इस वजह से मेरी पढ़ाई बार बार छूटने लगी और जो वो एक पैशन था आगे बढ़ने का, वो बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म ही होने लगा। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के पास गई और उसने मुझे देखकर कहा कि ये तुमने क्या हाल बना रखा है, तुम मतलब एक पढ़ने में इतनी तेज रही हो और आज तुम सब खत्म करके केवल घर में लग गई हो, तो घर को संभालने के साथ साथ कुछ करो। मैं घर वापस आई, बैठ के सोचा और शायद मुझे याद जहाँ तक पड़ता है, मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। मैंने सोचा अगले दिन कि मैं अपने काम जल्दी ख़त्म करूँगी, लेकिन जल्दी ख़त्म करने के बावजूद भी मुझे वो समय नहीं मिल पाया। तब धीरे धीरे शायद एक हफ्ते के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इन सब कामों को ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक परफेक्ट रूटीन होना चाहिए और एक प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे कि मैं इन कामों को कुछ उस रूटीन की मदद से ख़त्म करूं और वो रूटीन मेरे हर दिन का हो। ऐसा ना हो कि काम मैंने आज जल्दी ख़त्म कर लिया तो कल फिर मैं अपना काम फैलाकर बैठ जाऊं। इस रूटीन को बनाने में मुझे थोड़ा सा समय लगा और उससे ज़्यादा समय लगा मुझे इसकी आदत बनाने में, और धीरे धीरे मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे काफ़ी टाइम मिलता जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करी अपनी कम्युनिकेशन की क्लासेस, क्योंकि घर पे बैठे बैठे मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा मुझे मतलब अपग्रेड इस सेंस में करना चाहिए। और उसके बाद मैंने अपनी योगा क्लासेस स्टार्ट करी, कुछ वेट लॉस के प्रोग्राम स्टार्ट किए, क्योंकि दोनों बच्चे हो चुके थे और मैं थोड़ी सी जो हूँ उस वक्त मैंने वेट गेन कर लिया था। और ये सारे काम मैंने सक्सेसफुली पूरे किए, और उसका केवल एक रीज़न था कि मैंने रूटीन बनाए, जिनको शुरुआत में मुझे पढ़कर देखना पड़ता था, उन्हें मैं हैंग कर दिया करती थी, डोर के पीछे पेस्ट कर दिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सारे काम मेरी आदत में आ गए और उसका सब चीज़ों का रिजल्ट आज आपके सामने है। अब अगर मैं बात करूं चेकलिस्ट और रूटीन्स की, तो उसकी इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन मैं आपको बताऊं जब मैंने ये चेकलिस्ट और रूटीन बनाए थे तो कैसे स्टार्ट किए थे। इसको मैंने स्टार्ट किया था अपनी दौरानी के साथ। मेरी जो दौरानी और मैं साथ ही रहा करते थे और हमारा काम जो था वो मिलकर हमें करना पड़ता था। तो चाहे वो मॉर्निंग का काम हो और चाहे इवनिंग का काम हो, हम दोनों ही उसे मिलकर किया करते थे। एक दिन मैंने उसके साथ बैठ के डिसाइड किया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक टाइम पे काम सिर्फ तुम्हारे पास हो और मैं बिल्कुल फ्री रहूं, और वही एक दूसरे टाइम के लिए हो। यानी एक टाइम पे एक जो बंदा है वो बिल्कुल फ्री रहे, ताकि वो अपने कोई भी काम जो एक्स्ट्रा है घर से अलग वो कर सके। इस चीज़ के लिए मैंने कुछ प्लानिंग बनाई और हम दोनों ने ही बैठ के डिस्कस किया। तो और वो जो हमारा रूटीन था वो हम 1 वीक फॉलो करा करते थे, और वो रोल हमारा 1 वीक के बाद स्वैप हो जाया करता था। जैसे मॉर्निंग में मेरा काम था पूरा खाना बनाना और मेजर काम करना मेरे पास थे, तो मैं इवनिंग में फ्री रहा करती थी। और इसी तरीके से जब वो नेक्स्ट वीक में
काम स्वैप हुआ करते थे तो मॉर्निंग का काम मेरी दौरानी पे चला जाया करता था। इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जिस टाइम पे भी मैं फ्री रहती थी उस टाइम पे मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी और इससे मुझे एक पूरा टाइम मिलने लगा। तो मैंने अपनी घर की कंडीशंस के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी समझदारी से और अपनी बात को कुछ ये समझिए कि मैंने मनवाया कि, और इसके लिए मैंने पहले ही अपने ऊपर ज़्यादा काम लिया। तो मैंने बैठ के जो ये एक रूटीन बनाया, इसने मुझे इतना ज़्यादा वक्त दे दिया और हम दोनों ने 3-4 साल तक इसी रूटीन को फॉलो किया और मुझे इतना टाइम मिला कि मेरी जो अपनी पढ़ाई थी वो स्टार्ट हो गई और इसके साथ साथ मैंने स्टार्ट कर दी अपनी जॉब। तो ये फ़ायदा होता है चेकलिस्ट और रूटीन्स का कि जब आप एक सोच लेते हो कि मुझे इसके थ्रू काम करना है तो आप कर लेते हो। इंडिपेंडेंस के अलावा वो लोग जो अपने घर में रहकर भी अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं रिस्पेक्ट किस चीज़ से मिलती है। किसी भी इंसान को रिस्पेक्ट उसके काम से मिलती है। मुझे भी रिस्पेक्ट जो मिलती है वो एक अपने काम से मिलती है जो मैं खुद करती हूँ। आपका किया गया, खुद किया गया काम, एक एक मिनट पे किया गया काम आपको कुछ सिखा देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आप काम करते रहते सीखते हो, लेकिन उस काम को अगर ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के आप समझ गए होंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए वक्त, वो चाहिए रिस्पेक्ट, वो चाहिए एक एग्जिस्टेंस, वो चाहिए एक ग्रूमिंग अपने अंदर। हम अच्छे रहें, अपडेट रहें और सबसे बड़ी बात हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम कुछ सिखाने के कैपेबल हों, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन ऑलरेडी हमसे हर तरह से एक नया माहौल में पैदा होती है और हम जिस माहौल में हम पैदा हुए थे उससे एडवांस माहौल में पैदा होती है। उनको समझाना और उनको ये चीज़ समझ में आए कि इनकी बात समझनी ज़रूरी है, ये जो समझाएंगी वो सही होगा। एक ये रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए और इसकी सबसे पहली शुरुआत होती है अपने घर से। जब तक घर अपनी मुट्ठी में नहीं होगा, आप बाहर निकलकर क्या कर लोगे और कैसे कर लोगे, आप कर ही नहीं पाओगे। 4 दिन करने के बाद घर में आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी कि आपको ऐसा लगेगा चलो छोड़ो, रहने दो, नहीं करते हैं, नहीं हो पाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड स्टार्टिंग में मना करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका घर के लिए डेडिकेशन देख के और आपके घर संभालने की आपकी स्किल देख के आपको अलाउ करते हैं कि चलो ठीक है तुम ये करो। ये मेरे साथ भी हुआ। मेरे फादर इन लॉ मुझे बहुत चाहते थे कि मैं आगे पढूं, लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना ये था कि सबसे पहले तुम्हारा घर है, अगर तुमने घर को मैनेज कर लिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। उनको शायद स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि घर संभालना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, इसे संभालते संभालते इसे टाइम ही नहीं मिलेगा और शायद ये बाहर की बात नहीं करेगी। हालांकि वो मन ही मन ये चाहते थे कि मैं इसे करूं और निकलूं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने सबसे पहले घर को अच्छी तरीके से संभाला, जिसकी वजह से मुझे परमिशन मिली कि मैं घर से बाहर निकलकर काम करूं। उसमें एक चीज़ और बताती हूँ, मैं कैसे करती थी। सुबह का काम जो मेरा था वो एक रूटीन के अकॉर्डिंग चला करता था और कई बार ऐसा होता था जब तक लोग सो के उठा करते थे, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को नहला के विंटर्स में दोबारा से ब्लैंकेट में सुला दिया करती थी। और जब तक मेरे देवर ऑफिस जाया करते थे तब तक मेरे जो कपड़े थे वो सूख जाया करते थे और मैं उन पे प्रेस करा करती थी। यानी हुआ क्या था, मैंने अपने काम को इस बढ़िया तरीके से करना सीखा कि आज लोगों का मेरे ऊपर एक विश्वास बना। आज अगर घर में 50 गेस्ट भी आ जाते हैं तो कोई भी किचन में इसलिए नहीं आता कि ये संभाल लेगी और शायद ये हमसे अच्छा संभाल लेगी, जबकि घर के और मेंबर हैं, अगर मैं वहाँ से उस रोल से हट जाऊँ और अगर घर में गेस्ट आ रहे हों तो उनके साथ तो शायद 4 लोगों की ज़रूरत पड़े। तो ये चीज़ें कहाँ से सीखी, ये चीज़ों की शुरुआत ही हुई थी जब मैंने ये सोचा था कि मुझे अपने घर को कुछ इस ढंग से रखना है कि वो लगे कि हाँ कुछ अलग ढंग से रख रखा है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि उन्हें ये सब हासिल करना है। कई बार हम ये सोचते हैं कि एक साफ सुथरा घर क्या हमारे दिमाग पर भी असर डालता है। मैंने आपको बताया इसके बहुत ज़्यादा असर होते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप अपना घर साफ रखते हैं ना
तो ये आपकी आदत बनती चली जाती है। आप घर से बाहर भी निकलते हैं, जैसे आप अपना घर साफ रख रहे हैं, साफ करते करते आपको या ऑर्गेनाइज रखते रखते आपको ये चीज़ की आदत पड़ गई कि ये चीज़ बिल्कुल अपनी जगह रहे। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी ये आदतें आपके साथ घर के बाहर भी जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं घर में हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना पसंद करती हूँ। इसका फ़ायदा मुझे मिला अपनी जॉब में। जब मैं बाहर गई, यही मेरी आदत थी। मेरे सारे पेपर्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से फाइल्स में रहते थे। कभी भी अगर उस फाइल की डिमांड होती थी तो सबसे पहले मेरा पेपर निकल कर आता था, क्योंकि इस चीज़ की आदत मुझे घर से पड़ी हुई थी। यानी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का हमारे दिमाग पर भी असर होता है और ये हमारी आदतें बन जाती हैं। जबकि ऐसा होता था कई बार जब रिजल्ट प्रिपेयर होते थे तो लोगों के रिजल्ट नहीं बन पाते थे, और मैं, क्योंकि मुझे आदत है चेकलिस्ट के, रूटीन्स के थ्रू काम करने की, पेपर पे लिख के काम करने की, तो जब मैं बाहर जॉब करती थी तो मैं ये सारी चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर करती रहती थी और लास्ट मोमेंट पे सबसे पहले मेरी चीज़ें तैयार होती थी। तो इसका असर मुझे बाहर तक मिला। दूसरी चीज़, जब हम घर के अंदर क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन के रूटीन्स बनाने लगते हैं और कुछ चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं तो वो आदत हमारे हर सेगमेंट में जाती है। मुझे बच्चों का होमवर्क कराना है, उसके लिए पहली चीज़ तो मुझे टाइम मिल जाता था इस चीज़ से। दूसरा, मेरी ये आदत पड़ चुकी थी कि जिस तरह से मैं उन सारे कामों को करती हूँ बिल्कुल इसी तरीके से मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी फोकस करूँ। तो उसी तरह से मैं रूटीन और चेकलिस्ट बनाया करती थी। तो पहली चीज़ तो यह है कि रूटीन से या घर को साफ करने के हमारे प्रयासों से इस चीज़ की जो छाप है वो हर चीज़ में आती गई। इसके अलावा जब हमारा घर साफ रहता है तो मैंने आपको बताया कि हम थोड़ा सा लाइट फील करते हैं और वो चीज़ हमारे दिमाग को भी बहुत शांत रखती है। जब आप काम करेंगे, अकेले काम करेंगे और लोग घर में काम नहीं करेंगे तो आपको शुरुआत में चिड़चिड़ापन आता है। धीरे धीरे आप इसको ओवरकम करने की कोशिश करते हो तो आपके खुद के स्वभाव में अंतर आता है। आपको जल्दी से कोई गुस्सा नहीं दिला सकता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर लोगे और मैनेज हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों के जो असर होते हैं वो दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको एक बहुत ही पॉजिटिव फील कराते हैं, दूसरों से अलग बनाते हैं और आपको लोग अलग गिनते हैं। कहीं पे भी बात चलती है तो ये कहा जाता है उसका घर देखो बड़ा साफ सुथरा और सुंदर रहता है। और इसके अलावा बहुत सारी रिसर्च ऐसी हो चुकी है जिसमें ये सारी चीज़ें प्रूव करी जा चुकी हैं कि इनके असर हमारे दिमाग पे, शरीर पे, सोच पे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल लिंक्ड हैं आपस में ये सारी चीज़ें। अगर आप सोचते हो कि नहीं सिर्फ साफ तो पुराने टाइम से होते आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। काम तो पहले भी होते आ रहे थे, लेकिन मेरा कहने का मतलब वो ये हर घर में सारे काम होते हैं, लेकिन उन कामों को आप किस तरह से करते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, रूम वाइज हमें चलना है। डीक्लटरिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, DIYs बनाने हैं और फिर इसी तरीके से हमारे मंथ जो है मंथ वाइज हम चीज़ों को रोटेट करके एक एक रूम को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसमें ये कहना तो कुछ ही शब्दों में है, लेकिन अगर इसे घर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस चीज़ का मोटिवेशन, इस चीज़ की प्लानिंग बहुत इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ताकि अगर आप एक दिन एक काम करते हैं तो नेक्स्ट डे भी आपका उस काम को करने का मन करे और वो किसी प्रेशर में ना हो, क्योंकि प्रेशर का काम आप केवल कुछ दिनों तक कर सकते हैं। आपको उसके रिजल्ट ऐसे मिलें कि आपको लगे कि नहीं, आज हमने अगर एक रूम कर दिया है तो अब हमें सेकंड रूम की तरफ बढ़ना है। और हमारा गोल यही रहेगा कि एक टाइम के बाद आपको अपने घर में बैठ के एक प्राउड वाली फीलिंग आए कि आज मेरा घर क्लीन है, ऑर्गेनाइज्ड है बिल्कुल, और बिल्कुल डीक्लटर्ड है। और आप अगर इस तरह से करेंगे तो ये आपका जो एक हमेशा मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलेगा। ये आप इस तरह से चलाएंगे कि पूरी लाइफ में आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से ही सारे काम कर लेते हैं। यानी एक छोटी सी हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके रिजल्ट जो आने वाले हैं वो बहुत बड़े आने वाले हैं।